कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 लगातार आपको वीडियो मिलते गया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 और आज बारी है लेक्चर 7 की। सुनिएगा, आपके इस आज के क्लास से 6 नंबर का सवाल आपको फिक्स है, आना है, आना है, आना है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल कई बार आ चुका है। इतना बार आया है कि आप पूछिएगा मत कि कितना बार आया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले आपको टॉपिक को समझना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ये पूर्णांक किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पूर्णांक समझ में आना चाहिए। पूर्णांक कहते किसको है, आपको दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ये है, तो पहले धनात्मक विषम पूर्णांक कहते किसको है, ये बात को जानकारी लेना होगा। ठीक है, ये बात जानकारी होनी चाहिए आपको कि पूर्णांक किसे कहते हैं। सुनिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। और इसको शॉर्ट में आई द्वारा सूचित किया जाता है। इंटीजर का पहला अक्षर आई होता है, इसीलिए पूर्णांक को आई द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले बात आना चाहिए कि पूर्णांक कहते किसको है। तो आपको बता दें हम कि दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। कोई दिक्कत? दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक हो तो भी और ऋणात्मक हो तो भी, विषम हो तो भी और सम हो तो भी, दुनिया की सभी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। कोई दिक्कत? दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है, चाहे वह धनात्मक होके चाहे ऋणात्मक होके। कोई दिक्कत? अब इसके बाद सुनिएगा क्या होता है कहानी। तो भैया, पूर्णांक को हमने बताया कि पूर्णांक को आई द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और इंटीजर का पहला अक्षर आई होता है। कोई दिक्कत? इंटीजर का पहला अक्षर आई होता है, इसीलिए पूर्णांक को आई द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? पूर्णांक कहते, पूर्णांक का कंसेप्ट समझ में आया? हमने बताया दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक को आई द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि इंटीजर का पहला अक्षर आई होता है। ठीक है, अब बात आती है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसको कहेंगे। तो धनात्मक का मतलब हो गया प्लस। क्या हो गया? प्लस, जिसमें क्या हो, धनात्मक आकर के जुटते हैं। क्या होते हैं? जुटते हैं, उसको क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। और विषम किसको कहेंगे? तो विषम संख्या आप क्या समझते हैं भैया? तो 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? विषम है। तब विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले विषम पूर्णांक के लिए क्या लेंगे? विषम धनात्मक संख्या लेंगे। देखिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सुनिएगा कहानी कहाँ आती है। कहानी ये आती है कि धनात्मक विषम तो हो गया। विषम किसे कहते हैं? विषम संख्या। आपको हम विषम संख्या क्लास 9th क्लास का जब पढ़ाए हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ाए हैं? संख्या पद्धति। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो
उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देख ले, ताकि उसमें पता चले कि कौन सी संख्या क्या कहलाती है, क्या नहीं कहलाती है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं, सम विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, आपको सारा डिटेल में दिया गया है। जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 9th क्लास का खोलिएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप 10th में पढ़ते हैं तो 9th का नहीं पढ़िएगा, कंसेप्ट वही है, सीखना जरूरी है। ठीक है, तो आप सुनिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। आप सोचिए, किसी को भी उठा के लाएंगे तो क्या 6q+1 के रूप में होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए जिसको लियाना रहेगा उसी को उठाएंगे। क्या करेंगे, जिसको लियाना रहेगा। भैया अगर यहाँ पे जयमाल पे जैसे मान लीजिए कि हाई जयमाल लगल है, ठीक है, ये जयमाल लगल है, हाई 2 कुर्सी लगल है, एगो मैडम के लिए, एगो सर के लिए। तो बताइए, अगर ये लोग जहाँ नाच प्रोग्राम हो रहा है वहां बैठे हुए हैं, तो दूल्हे को ना ला करके इस पे बैठाइएगा। तो इस पे किसको बैठाए, एक निश्चित आदमी को, एक दूल्हे को बैठाए। वहां नाच प्रोग्राम में बैठने वाले बहुत लोग थे, लेकिन आप एक को चुन कर लाए, वो मुख्य अतिथि थे, दूल्हे साहब। तो वैसे ही इनको हम मुख्य अतिथि के रूप में लाएंगे, क्योंकि 6q लाना है तो 6 को लाएंगे। 6q को लाना है तो 6 लेना होगा ना, 6 को बुलाएंगे। आज चलिए चलिए पानी उन्हें पी लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे तो सुनिए, माना 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 वह धनात्मक विषम पूर्णांक, वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, यक्ष है। हमने मान लिया कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, यक्ष है, जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ, 6 से विभाज्य है, मतलब ये हुआ कि जो यक्ष है ना वो 6 से कट जाएगा। जरा देख लीजिए इधर, यक्ष जो है वो 6 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो भागफल को रिमाइंडर कहते हैं और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। ये बात किसने बताया, ये यूक्लिड साहब ने बताए। कौन बताए, यूक्लिड साहब बताए कि जो होता है इसको को भाज्य कहते हैं, एकरा को भाजक कहते हैं, एकरा को भागफल कहते हैं, एकरा को शेषफल कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद सुनिएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या शेषफल। कोई दिक्कत? ये बात किसने बताया था हमको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये बात किसने बताया था हमको, यूक्लिड साहब। इसीलिए हम लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद सुनिए, अब क्या करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। अब यहां लिखेंगे क्या, देखिए भाज्य कितना है, भाज्य इसमें कितना है, यक्ष है, यक्ष कर दिए। भागफल, भाजक कितना है, 6 है ना, यहाँ 6 कर दिए। भागफल कितना है, q है, हमने q कर दिया। शेषफल कितना है, r है, हमने r कर दिया।
अब बताइए यक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यक्स बराबर 6 प्लस आर, ये आया। आप जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इधर इधर यक्स बराबर 6 प्लस आर के रूप में हो गया, हो गया कि नहीं। तो ये देखिए हमको चाहिए कितना, 6 प्लस 1, यानी आर के जगह पे 1 चाहिए, फिर यहाँ आर के जगह पे कितना है 3 चाहिए, फिर आर के जगह पे कितना चाहिए 5 चाहिए, यानी 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए। तो 1 3 5 है क्या, यहाँ लिखेंगे चूंकि आर बराबर 1 3 5 1 3 5 डॉट डॉट 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो भैया आप ही बोल दीजिए ना, आर के जगह पे क्या लिखेंगे, एक बार आर का मान कितना दिया गया है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही जाते बार बार आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते गए, तो आर के जगह पे मिला क्या हमको, एक बार एक्स का मान 6 प्लस 1, आर का मान जब 1 रखे तो हमें देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक मिला एक ठो, फिर आर के जगह पे फिर 3 रखेंगे तो फिर यहाँ एक्स का मान कितना आएगा 6 प्लस 3 आएगा, फिर अगर एक्स का मान रखेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 5 आएगा। आपका आंसर इतना ही तक है, ठीक है, ठीक है। तो x का मान हो गया 6 प्लस 1, फिर हो गया x का मान 6 प्लस 3, फिर हो गया x का मान 6 प्लस 5। कोई दिक्कत, उम्मीद करते होंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सवाल समझ में आया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर लें और पूरे फैला दें, जितने आपके साथी हैं 9 में 10 में 11 में 12 में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सबको फैला दीजिए। हो गया है संग्राम स्टार्ट, इसके बाद जैसे ही आपका खत्म होगा फिर इंग्लिश को लेकर के आएंगे नाउन चैप्टर, ठीक है, नाउन को लेकर के आएंगे। तब तक इस सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं।